Hello dear student, welcome to our channel PKP. I hope all are you good और आपके फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, रिलेटिव सभी अच्छे हों, ठीक है। क्योंकि इस पेंडेमिक में आप सबको एक दूसरे का साहस बनना है और एक दूसरे को ही अच्छी शिक्षाएं देनी है, यानी कि एक दूसरे को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। किसी के साथ नेगेटिव थॉट्स नहीं शेयर करने हैं, ना ही आपको नेगेटिव वाइब्रेशन किसी और को देनी है, ठीक है। सो ये याद रखना कि सक्सेस वही होता है जो हमेशा परेशानियों को चीर कर फाड़ कर आगे निकलता है। तो आपको भी क्या करना है, आगे बढ़ना है तो परेशानियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस टाइम पर, इस पैंडेमिक टाइम पर इधर उधर की बातें सुनना, नेगेटिव थॉट्स लाना, इससे अच्छा है कि आप इन एनर्जीज को कहीं पर ऐसी जगह यूज करें जहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल सके, जहाँ पर आप अच्छी सोच सकें, ठीक है। सो पढ़ाई करिए, फैमिली के साथ रहिए, मस्त रहिए। स्टार्ट करते हैं। आज आपका चैप्टर 1 है, ये फिजिक्स पार्ट 1 है, ठीक है। जैसे आपकी 2 फिजिक्स है तो फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2 यानी फिजिक्स का जो सेकंड है पार्ट, वो आपको सेकंड प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो उसकी भी वीडियोज आपकी अपलोड होती रहेंगी। फिलहाल आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और कैसा लगा आपको इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो वैद्युत आवेश, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है ये समझना होगा हमें। आवेश क्या होते हैं, जो एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से कोई भी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हो या प्रतिकर्षित करती हो। मीन्स ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से हम एक दूसरे के पास आ रहे हों या एक दूसरे से दूर जा रहे हों, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, चार्जेस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैद्युत आवेश आपसे पूछा गया कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी वस्तु अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कांच की छड़, ये एग्जाम्पल है, आपको समझाया गया है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, अंबर को ऊन से रगड़कर। तो जो कांच की छड़ होती है इस पे कैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो रेशम की छड़ होती है उस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जब इन दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। सेम इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है अंबर को ऊन से रगड़ने पर, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे स्केल है, पटरी है, ठीक है। उसको जब हम अपने बालों से, सूखे बालों से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमारा बाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे। फिर वैद्युत आवेश के प्रकार लिखेंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का हो सकता है। तो मैंने बताया आपको कि एक प्लस प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो इसका मतलब जो आवेश होता है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज और एक ऋणात्मक आवेश जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। जब ये समान होंगे, यानी कि ये प्लस प्लस ही होंगे, जैसे ये प्लस प्लस हो गए या फिर ये माइनस माइनस हो गए, ठीक है। तो जब ये सेम होंगे, समान प्रकृति के होंगे, तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है, समान प्रकृति के होने पर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। जैसे मैग्नेट की चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो जब ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि साउथ और नॉर्थ होता है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव होता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन वहीं पर जब साउथ साउथ होता है या नॉर्थ नॉर्थ होता है तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी है वैद्युत आवेश का। यहाँ पर भी जब समान प्रकृति के आवेश होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो प्रतिकर्षण होगा। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक प्लस माइनस या एक माइनस प्लस, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने वैद्युत धारा का फॉर्मूला 9th 10th में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो करंट होती है I इज इक्वल टू होता है Q/T। इसको हम बोलते हैं आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं,
आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो ये यहाँ से हमको Q की वैल्यू मिलती है, यानी कि आवेश की वैल्यू मिलती है, आवेश की डिफिनीशन मिलती है कि आवेश जो होता है वो वैद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं Q = I × T होता है। अब Q की इकाई क्या होती है ये याद रखो, Q की इकाई होती है कूलाम। SI मात्रक जो होता है इसका कूलाम होता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। दूसरा मात्रक अगर आपको इसको लिखना है तो वैद्युत धारा करंट है ये, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। समय क्या है, टाइम, जिसका इकाई होता है सेकेंड, तो A × S हो गया, है ना, एम्पियर × सेकेंड। तो आवेश का जो दूसरा मात्रक है वो एम्पियर × सेकेंड है और इसे ही कूलाम कहा जाता है। SI मात्रक आपको याद रखना है, इसे कूलाम कहा जाता है। कैसी राशि है वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, यानी कि जिसमें दिशा का अभाव है, केवल और केवल इसका परिमाण है, अदिश यानी कि दिशा नहीं। तो ऐसी राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, वो आवेश है। इसका विमीय सूत्र पूछा जाए लिखने से तो आप कैसे लिखेंगे, देखो करंट को हमने यहाँ से किससे डिनोट किया, A से, समय को हम कैसे डिनोट करेंगे, T से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई मास नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, तो इनके पावर हम 0 प्लेस कर देंगे और ये हो गया इसका विमीय सूत्र, किसका, आवेश का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें नोट कर लेना है। अब आता है आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब आप सबको पता है कि जब हम आवेश पढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु के 3 भाग होते हैं, किसी भी परमाणु में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो एटम का न्यूक्लियस होता है, परमाणु का न्यूक्लियस होता है, तो नाभिक में कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं, तो नाभिक में हम कहेंगे नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन कण होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक समान कक्षा में चाल चलता है, ठीक है, यानी कि इसमें रोटेशन करता रहता है, रिवॉल्यूशन करता रहता है, घूमता रहता है, एक कक्षीय चाल में घूमता रहता है। तो आप बोलेंगे इसे कि ये जो कण होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि -E से इसे हम डिनोट करते हैं, ऋणात्मक आवेश हो गया। प्रोटॉन पर प्लस, यानी कि प्लस चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो E की वैल्यू हमेशा याद रखना है आपको, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। बस अब अगर ये पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में गिवन होगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, ठीक है, और इसमें इतनी संख्याएं हैं इलेक्ट्रॉन की, तब वहाँ से आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए इस तरीके का, तो वहाँ पर किस चीज़ के बारे में बोला गया, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, प्रोटॉन के आवेश के बारे में, हीलियम के आवेश के बारे में, अल्फा कण के आवेश के बारे में, किसके बारे में बोला गया, वो पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये देखना है जब ये इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो वैल्यू तो आपकी यही रहेगी, बस नेगेटिव साइन लगा देना है। जब प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो वैल्यू यही रहेगी और प्लस लग जाएगा। और आपसे जब बोलता है अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण का आवेश जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19, यानी कि अगर हम अल्फा कण के आवेश की बात करें तो अल्फा कण का आवेश होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और हीलियम का भी सेम यही होता है, हीलियम = 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको ये याद रखना है। इनके मास भी याद रखने हैं क्योंकि इनके बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पर, तो आज पहले आपको थ्योरी का नोट्स बनाना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आप थ्योरी अच्छे से समझें, तब फिर आप न्यूमेरिकल पर आगे चलें। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन का भार आपसे बोले तो आपको याद रखना है 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। वहीं पर अगर प्रोटॉन का भार बोले तो याद रखना 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भी सेम यही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो कम होता है प्रोटॉन से, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया इनके भार का। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कूलाम्ब का नियम और वैद्युत क्षेत्र, जो हम
पहला क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, वो यहीं से पढ़ेंगे, कूलाम्ब के नियम और वैद्युत क्षेत्र से आवेश के क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें रूल है वो है कूलाम्ब का नियम, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले कूलाम्ब का नियम समझने के लिए हमको आवेश के बारे में समझना होगा। आवेश क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अन्य वस्तु के आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है। जैसे मैंने आपसे बोला पहले कि आवेश वह है, वह प्रकृति है किसी पदार्थ का, वह क्वालिटी है, वह प्रॉपर्टी है जिससे वह तो किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या फिर वो किसी वस्तु को अपने से दूर भेजेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। एक गर्ल्स है और एक बॉयज़ है। ठीक है, आवेश ही डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये सेम है तब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंट हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉय हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझनी है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो जब सेम क्वालिटी होगी, सेम वस्तु होगी तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, जब डिफरेंट होगा तो वहाँ पर आकर्षण करने का गुण रखेगा। कौन रखेगा, आवेश रखेगा। और आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से नहीं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला होता है Q = N × E, जहाँ पर N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है उसको हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इसको हम बताते हैं। और E की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, तो माइनस साइन लग जाएगा। तो याद रखना है आपको यहाँ पर Q = NE, एक फार्मूला मिल गया। पहला फार्मूला आपको मिला Q = NE और एक फार्मूला आपको मिला था Q = I × T। ये दो फार्मूले आपको मिल गए अभी तक आवेश के बारे में। तो आवेश का जो क्वेश्चन बनेगा सिर्फ इन्हीं दो फार्मूले से बनेगा, इन्हीं दोनों सूत्रों का यूज करके आपको आवेश के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बाकी और नहीं। जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही एक प्लस एक माइनस, एक डिफरेंट साइन है इनमें। ठीक है, एक डिफरेंट प्रकृति के आवेश हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। और N क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको दो पदार्थ, ये एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया गया है। दो पदार्थ A और B को दूसरे के संपर्क में लाने पर पदार्थ में से 8 इलेक्ट्रॉन निकालकर पदार्थ B में चले जाते हैं। देखो, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जा रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर B के पास चला जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहा है यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये दे रहा है। तो ये कैसा हो गया, धनात्मक आवेश हो गया। और जहाँ पर आवेश जा रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, इसके मतलब इसके पास कमी है, तो ये ऋणात्मक आवेश वाला हो गया जिसके पास ये जा रहा है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको मिल गई N = 8। ठीक है, समझ आया। एक A है, एक B है, यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर चले गए। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब इसके पास कुछ ज़्यादा है, तभी तो ये इसको दे रहा है, नहीं तो ये कैसे देता। अब इसके पास ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कैसा है, धनात्मक आवेश हो गया। इसको पास नहीं है, इसका मतलब ये ऋणात्मक आवेश हो गया, क्योंकि ये ले रहा है। और कोई ऋण कब लेता है, जब उसके पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो N की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, तब A और B पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति एवं मात्रा बताइए। तो A और B पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति, तो हम आपको पता है फॉर्मूला Q = होता है N × E। N की वैल्यू पता है 8 और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 अट्ठे कितना होगा, 96, 128 होगा, 16, 1.6 × 8 × 10⁻⁹ कर देंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 12.8 × 10⁻⁹ कूलाम। ये क्या मिल गया हमको, Q की वैल्यू मिल गई, आवेश की वैल्यू मिल गई। अब बिंदु A पर आवेश कितना होगा तो ये देखना है। तो बिंदु E पर आवेश कितना हो गया, 1 Ne। ठीक है, यानी कि हमको मिल गया सेम यही आंसर मिल गया
Q इज इक्वल टू NE। सेम आंसर मिल गया हमको किस पर, बिंदु ए पर, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है। आंसर तो यही मिलना है हमें, आवेश तो हमें यही मिल रहा है ना भाई, Q इज इक्वल टू NE, तो आवेश तो हमको यही मिलेगा, चाहे वो ए पर हम देखेंगे या बी पर देखेंगे, आवेश हमको दोनों ही जगह 12.8 इंटू 10⁻19 कूलाम भी मिलने वाला है। बस ये देखना प्रकृति कहाँ पर कैसी होगी, तो ए है, क्योंकि ए इसको दे रहा है, बी इसको ले रहा है, तो ए पर प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक हो जाएगी, जबकि बी पर प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो जो बी पर क्यू की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, वहीं पर जो ए पर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ए पर आवेश जो आएगा वो प्लस 12.8 × 10⁻19 कूलाम होगा, जबकि जो बी पर आएगा वो -12.8 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे नोट कर लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पदार्थ में 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, पदार्थ पर उपस्थित आवेश की प्रकृति एवं मात्रा बताइए। कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ये चीज़ें याद रखना। तो जैसे ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, 10 इलेक्ट्रॉन्स की, इसका मतलब इसमें कमी हो रहा है, तो इसने किसी और को दिया तब तो इसके पास कम हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, हमने उसको डोनेशन में दिया तो हमारे पास कमी हुई, कमी हुई तब भी तो हम क्या हो गए, धनात्मक हो गए ना भाई, क्योंकि हमने किसी को डोनेशन में दिया है। ठीक है, अच्छे कार्यों में दिया है तब हमारे पास वो कमी आई। तो प्रकृति तो ऐसे ही देखकर आपको बता देनी है कि प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक प्रकृति होगी। अब आवेश की मात्रा निकालनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला सिंपल सा एक ही याद रखना है आपको, Q इज इक्वल टू N इंटू E, और N की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो 10 गुणे हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। 16 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव लगा के तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻19 कूलम्ब आंसर आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया आंसर। ठीक है, तो ए पर आवेश कैसा होगा, धनात्मक, और बी पर कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि ए पर कमी हो रही है और बी पर अधिकता हो रही है, तो इस तरीके से आपको समझ जाना है। सेम यही क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है। दो पदार्थ ए और बी को आपस में रगड़ने पर पदार्थ ए में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब ए में कमी हो रही है, इसका मतलब ए पर प्रकृति कैसी होगी, तो ए पर प्रकृति होगी धनात्मक का, क्योंकि इसमें कमी हो रही है। बी इसको ले रहा है तो बी में अधिकता हो रही है, तो इसका मतलब उस पर कैसा प्रकृति है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो प्रकृति पहचानना आप जान लीजिए कि किस में कमी हो रही है, जिसमें कमी हो रही है उस पर धनात्मक आवेश होता है, जिसमें अधिकता हो रही है उसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अधिकता कब हो रही है, किसी से लेकर अधिकता हो रही है, इसका मतलब उस पर कर्ज लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आवेश में आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मात्रा भी तो बतानी है, तो मात्रा बताने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन की। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E, 5 गुणे 1.6 × 10⁻19 कूलाम, मल्टीप्लाई करो 16 पंचे 80, तो 8.0 हो जाएगा, यानी कि 8 × 10⁻19 कूलाम राइट आंसर आ जाएगा। तो ए पर हो जाएगा +8 पॉइंट और बी पर हो जाएगा -8 पॉइंट, बस इतना सा ही डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर -8.0 × 10⁻19 कूलाम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि आवेश पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आज टोटली क्वेश्चंस मैं आवेश पर ही कराऊंगी, उसके बाद कूलाम लॉ पर, और उसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र पर। इसके बाद जब थ्योरी और एग्जाम्पल हो जाएंगे तब आपको मैं न्यूमेरिकल या अंकित प्रश्न करवाऊंगी। तो आप इनको प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे कि हाँ प्रॉपर नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पॉइंट समझ आ रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और नाइट्रोजन के नाभिक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। नाइट्रोजन के नाभिक पर, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, परमाणु संख्या कितनी होती है ये बताओ। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। N की वैल्यू रख दो 7, E की वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। हीलियम नाभिक में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। तो हीलियम को में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू NE, 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम रखना है। तो इस तरीके से हीलियम का आवेश आ जाएगा, मैंने आपको बताया। और ये डायरेक्टली भी आपको याद रखना है कि हीलियम का आवेश कितना होता है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम होता है, क्योंकि जो हीलियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहाँ पर क्या पूछ लिया, n की वैल्यू पूछ लिया। n इज इक्वल टू क्या होगा, एक कूलम्ब में यानी q की वैल्यू दे रखी है 1c और आवेश आपको पता है कि a की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n इज इक्वल टू q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपान e हो जाएगा। ठीक है, तो q यह है कि 1 और e है 1.6 इंटू 10⁻19। वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻19 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी समझ लो। हम इसको कर लेते हैं 1.6 इंटू ये 10⁻19 है, ये ऊपर जाएगा, आपने एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ में, तो ये प्लस 19 हो गया। ठीक है, a की पावर m इज इक्वल टू होता है 1 अपान a की पावर माइनस m और a की पावर माइनस m इज इक्वल टू होता है 1 अपान a पावर प्लस m। ठीक है, रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, 19। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये हो गया 10/16। मैं आपको बता रही हूँ कैसे मैथमेटिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ये मिल गया हमें। तो हमें क्या मिल गया, इसको सॉल्व करके 5/8 इंटू 10⁻19 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करो तो 5 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ 50 हो जाएगा, 8 छंगे 48 होगा, 2 बचा यहाँ पर, 8 दूनी 16 होगा, फिर 4 बचा यहाँ पर और 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया। फिर ये कट कर 0 हो जाएगा। डिवाइड करना 12th क्लास में हो, इतना आता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, 5/8 की जगह हम क्या रखेंगे 0.625 और 10⁻19 कूलम। कूलम यहाँ पर नहीं लगाना, ये गलती हो गई। n इज इक्वल टू आपको डायरेक्ट ये नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये संख्या हो गई तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर है 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का मान 18 न्यूटन है, यानी कि ये F की वैल्यू दी हुई है 18 न्यूटन। दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की जो दूरी दी हुई है, 2 आवेश हैं A और B, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। आवेश का योगफल दिया हुआ है। दोनों आवेश का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। आवेश का योगफल है आपका ये 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, 9 माइक्रोकूलम। तो दोनों आवेश का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अभी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं पढ़ा, कूलम का नियम नहीं पढ़ा और उसी के आधार पर ये लगेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम आपको इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और कूलम का नियम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको ये जितने भी क्वेश्चंस कराया गया है आप इन पर वर्क करें। कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जितने भी क्वेश्चंस और थ्योरी अभी तक आपको बताइए आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।